सजनवा पियर के रखी हालाज। तुम लोगन को हमरे फैसले का इंतजार था ना, लेकिन उसके पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जौन भी फैसला होगा हमरा, वो तुम लोगन को मानना होगा। अम्मा जी, हम लोग कहीं नहीं जाना चाहते हैं। सरोजा बहू, ई घर के फैसले हम ही लेते हैं, और अभी तक ये हक हमने अपनी कौनो बहू को नहीं दिया है। तो ये फैसला तुम कैसे ले सकते हो कि तुम नहीं जाओ? जी आप भी ना। सरोजा बहू, वैसे तो एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे एक बराबर होते हैं, लेकिन ये जौन हमरा राजा बेटा है ना, इसका मन बहुत है नाजुक बनाया है भगवान जी ने। तनिक से ठेस लगी नहीं कि मार टूट गया। यही लिए हम सब लोगन के सामने ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि हमरे लिए, हमरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ई अपनी दुल्हनिया के साथ बाहर घूमने जाना चाहता है तो जाएगा। एक बात और बता देते हैं हम तुमका सरोजा बहू, हमरे ई घर में हमरी सभी बहुओं कोई भी काम करे की इजाजत है, मगर वो अपनी आंखें से आंसू बहाए, ये बात की इजाजत नहीं देते हम। सरोजा बहू, ये तोते राम की जान ना तुम में बसती है। और हमारे जीजे की जान नियम धर्म पूजा और संस्कार में। इसलिए तुम दोनों को ध्यान रखना होगा कि ये 2 दिनों का प्रायश्चित, हमारे कहे का मतलब है ये जो खास पूजा है ना, उसका नियम धर्म का पालन विधि विधान से पूरा करना होगा, बड़े ध्यान से, ठीक से, है ना? ये 2 दिन का विधि विधान अच्छे से निपट जाए, उसके बाद चाहे तुम लोग हनीमून पर जाओ, चाहे चांद पर जाके बैठो, हमका कोनो ऐतराज नहीं है। बस बाकी ये जो चूल्हा पूजन और मुंह दिखाई की रस्म है ना, ये जब तुम लोग लौट के आ जाओगे तभी कर लेंगे हम, ठीक? बशर्ते ई बार पूजा में कोनो विघ्न बाधा ना पड़े। जी अम्मा जी। बस बस, यहाँ खड़े खड़े बतकही करते रहोगे तुम लोग कि सोए की भी तैयारी करोगे? जीजी आप चिंता मत कीजिए, वो सब बंदोबस्त मैंने कर दिया है। तो ठीक है, सुन लो सब लोग, हमका छोड़ के घर की सभी औरतें सोएंगी पुन्ने वाले कमरे में जमीन पे, ठीक? और घर के बाकी लड़के
वो सोएंगे बैठक में। प्रमुख जी सोएंगे दुआरे पर और हम सोएंगे घर के बड़े आंगन में। ठीक है, यही हिसाब से बिस्तर लगा दो अब तुम। चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए, वैसे भी हम सबका तो काम हो गया। अरे माधव भैया चलिए ना। सरोजा भाभी गुड नाइट। गुड नाइट भैया। अरे भैया थोड़ा टाइम तो रुकिए। अम्मा थोड़ा अरे हमें और बातें करनी है अम्मा। अरे भैया नहीं भाई। अरे चलो चलो माधव भैया चलो। चलो मंजू बहू। आओ। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। एक तो जब से हमारी सरोजा गई है ना, हमें कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती है। माँ तुम मेरे कमरे में क्या ढूंढ रही हो? ये सब तो ठीक है बिटिया, पर ये भारी साड़ी रात भर कैसे माथे पर संभालोगी? वैसे ही माँ, तो तुम हमको 9 महीने अपने पेट पे रखी थी ना, और तब भी हम तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं थे। वैसे ही साड़ी भी हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। और तुमसे बढ़कर ना माँ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और तुम्हारा मान रखने के लिए एक रात तो क्या, हम ये साड़ी पूरी जिंदगी अपने माथे पे रखेंगे, तब भी हमारे लिए कोई बोझ नहीं होगी ये साड़ी। अच्छा ये सुई धागा का डब्बा ढूंढ रही थी? नहीं बेटा, ढूंढने तो कुछ और गए थे, पर ये सुई धागा का डब्बा मिल गया। पता है बेटा, इस सुई धागा को देखकर हमको सरोजा की याद आ गई। इस सुई धागा से हम सरोजा के लिए साड़ी काढ़े और वो पगली हमरा मान रखने के लिए वो साड़ी अपने सर पर ओढ़ी थी। माँ एक बात पूछे? हाँ बेटा पूछो। दीदी माँ खुश तो होगी ना इतने बड़े परिवार के साथ रहकर? हाँ बेटा, क्यों नहीं। पता है सरोजा के ससुराल वालों का बड़ा मान सम्मान है। उनके परिवार की एकता और प्यार का पूरे आजमगढ़ में बड़ा नाम है। और पता है ये सब किसकी बदौलत है? किसकी माँ? सरोजा की सास के बदौलत। तो कहा है ना, जैसे माली अपने फूलों को एक धागा में पिरो कर रखता है, वैसे ही सरोजा की सास पूरे परिवार को लेकर साथ चलती है, कभी दो आंख नहीं करती है। हमारी सरोजा को तो प्यार करेगी ही ना, उसकी बहू जो है। ओ ये बात है। वैसे माँ हमारी दीदी भी बहुत समझदार है। अब तो समझदार सास और समझदार बहू की खूब बनेगी, है ना माँ? हाँ बेटा, हम तो गंगा मैया से रोज प्रार्थना करते हैं कि सास बहू की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। अम्मा जी, उस दिन पूजा में आपकी बताई हुई मनौती ना दोहराकर हमारा मतलब आपके मन को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम तो बस देवी माँ के सामने। बस बस बहू, अब ये बात को वापस न दोहराओ। जो बीत गई वो बात गई। वैसे भी तुम्हारी आंखें की सच्चाई हम वही दिन पढ़ लिए थे। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। जी अम्मा जी। हमरे ये राय परिवार के 4 बेटे, 2 हमरे, 2 कलावती के। ये चारों हमरे घर का खजाना है। हम जौन भी व्रत उपवास पूजा पाठ विधि विधान करते हैं ना, ये चारों की खुशी के लिए, ये चारों के सुख के लिए करते हैं।
बिना कोनो विघन और बाधा के प्रायश्चित पूरा हो जाए तो मानो एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाए। सरोजा बहू, ये प्रायश्चित में हमको ना उम्मीद मत करना। तुमका 2 चीजों का खास ख्याल रखना है। एक, मंजू बहू से दूर रहना, और दूसरा